नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाखा ठाकुर। कुछ वीडियोस के चलते आप अब मुझे जानने लगे हैं, इसलिए इस बार मैं अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। तो फिर सीधे अपने विषय की ओर चलती हूँ। फरवरी माह लव मंथ या प्रेम का महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें वैलेंटाइन डे 14 तारीख को मनाया जाता है और इसीलिए हमने भी इस माह में प्रेम भावना को अभिव्यक्ति दी। पहले अपने से, खुद से प्रेम करने की बात हमने की और फिर उसे स्वजनों, परिजनों तक बढ़ाने का जिक्र भी किया। उसके बाद प्रेम पूर्वक प्रकृति के साथ चलने की, उसे सहेजने की बात हमने आपसे साझा की। और आज हम बात करने जा रहे हैं लव फॉर गॉड की, ईश्वर से प्रेम करने की बात। आप में से कुछ ने तो तुरंत सोच लिया होगा कि अब किसी अध्यात्म, दर्शन या किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी, लेकिन आपका यह अंदाज़ा सही साबित नहीं होगा, क्योंकि हम तो उस गॉड की, ईश्वर की बात करने जा रहे हैं जो हमारा मित्र है, दोस्त है, सखा है, जो हरदम हमारे साथ रहता है, हमें सही गलत की पहचान कराता है, जो हमारे अंदर छुपा रहता है और समय समय पर हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है। वह हमारा विश्वास है, हमारी सोच है, हमारी आत्मा है, जो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। जहाँ हमें ठेस लगती है, दर्द मिलता है, वहाँ वह हमारा सहारा बन जाता है। अंधियारी गलियों में वह आशा की किरण बनकर आता है। कभी कभी हम उससे लड़ भी पड़ते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वह हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ता। ऐसे प्यारे सुंदर ईश्वर से भला कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा। कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य ही देवता स्वरूप हुआ करते थे। अलग से देवी देवता ना होकर नर नारी ही अपने देवत्व में सारे कर्म किया करते थे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आरंभ हुआ, मनुष्यों में विकार पैदा हुए, तो ऋषि मुनियों ने, समाज के दृष्टाओं ने, विचारकों ने समाज के सुप्रबंधन के लिए आपसी संबंधों में नियमितता तथा अनुशासन लाने के उद्देश्य से कुछ नियम बनाए, कुछ रीतियां परंपराएं निर्धारित की, कुछ कायदे कानून बनाए और उनका स्रोत देवी देवताओं में माना गया, जो उस निराकार निर्गुण परम सत्ता का साक्षात रूप माने जाते थे, उसकी ऊर्जा का प्रत्यक्ष व्यक्त रूप समझे जाते थे। दुनिया के सभी धर्म गुरु, सभी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक उपदेशक ईश्वर को प्रकाश बिंदु के रूप में ही मानते हैं। एक प्रकाश बिंदु, एक प्रकाश ज्योति, और उसी में उस परम सत्ता का रूप समाया हुआ है। असीमित ऊर्जा का स्रोत प्रकाश बिंदु, निर्गुण निराकार ईश्वर। कहते ही है ना कि एको हम बहुश्याम, अर्थात उस बिंदु ने, ज्योति ने कहा कि मैं एक हूँ और अनेक बनना चाहता हूँ, और उसी का साक्षात स्वरूप हम सभी हैं, ये विश्व है। 500 वर्ष पहले संत कबीर जी ने भी यही दोहराया था कि वेद कतेब दीन और दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी, और एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सूदा। अर्थात कौन पुरुष कौन नारी, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, सभी एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। कलयुग में हम देखते हैं कि अनगिनत देवी देवताओं को दुनिया भर में पूजा जा रहा है, उनके लिए व्रत रखे जाते हैं, पदयात्राएं होती हैं, कई सारे बंधन, परंपराएं, कर्मकांड उनके नाम से चलाए जाते हैं। हम सब अपनी अपनी मान्यताओं, धारणाओं के अनुसार जिंदगी भर यह सब करते रहते हैं।
हमारे मन की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ, भजन कीर्तन, व्रत, उपवास तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि इन सब के अलावा क्या हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं? मुझे जवाब नहीं चाहिए। आपका अपने आप से यह पूछना और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करना मेरे लिए पर्याप्त है। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको जानना होगा कि क्या आप में सकारात्मकता है? क्या मुश्किल घड़ी में आपको आत्मिक बल अपने अंदर से प्राप्त होता है? क्या विपरीत स्थितियों में भी उनसे जूझने की शक्ति आपको मिलती है? और उससे बाहर निकलकर आशा की किरण देखने की अदम्य इच्छा क्या आप में है? क्या आपको गलत काम करने में हिचकिचाहट महसूस होती है? क्या आपके अंदर अपने काम के प्रति ऊर्जा, प्रतिबद्धता है? क्या आप में स्नेह भाव, अपनापन जीवित है? यदि इन सब का उत्तर हाँ में है, तो आप में ही ईश्वर है जो ये सब करने की प्रेरणा आपको देता है। हमारे मन में जो प्रेम, स्नेह, लगाव, अपनापन है, वही हमारा देवत्व है, हमारी डिविनिटी है। ईश्वर की खोज में कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। एक और बात जो ईश्वर के बारे में हमें समझनी होती है वह ये है कि ईश्वर के पास अनकंडीशनल लव होता है, अर्थात उस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। शर्त जैसे कि आप बिना जूता चप्पल के यदि मंदिर जाएंगे तो ही आपकी इच्छा पूरी होगी, या 5 किलो लड्डू का भोग लगाने पर ही कामना पूर्ति होगी, या 16 या 21 सोमवार का व्रत रखने पर ही हमें पुण्य प्राप्ति होगी, वगैरह वगैरह। ऐसी शर्तों का ईश्वर के प्रेम में कोई स्थान नहीं होता। परमात्मा परम सत्ता के पास सब कुछ असीमित है, अनगिनत है। वहाँ प्यार है, करुणा है, आशीर्वाद है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना होगा। अच्छे कर्म ही अच्छा फल दे सकते हैं। धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ईश्वरीय प्रेरणा होती है, इसलिए हमें 24/7 उस परमात्मा को अपने मन में याद करते रहना है। उसे एक दोस्त की तरह हमेशा अपने दिल के पास रखना है। हमारा कोई गहरा दोस्त निरंतर हमारी याद में रहता है, हमारे पास रहता है। गलती करने पर वह हमें फटकारता है और गलती मान लेने पर हमें तुरंत माफ भी कर देता है। बस यही हिसाब ईश्वर का भी है। जैसे हम अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वैसे ही ईश्वर को भी हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस प्रेरणा स्रोत को, ऊर्जा को समझें। रोजमर्रा के कामों में उस दिव्य प्रकाश ज्योति का, प्रकाश बिंदु का स्मरण करें। उसकी प्रेरणा को जीवन में ढालें। सच्ची सकारात्मक ऊर्जा को हमारे जीवन में हम ले आएं। ईश्वर तो भर भर कर देता ही है, बस हमें अपने आप को सच्चाई, शांति, पवित्रता, सहयोग और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। हर एक को अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य का लिखा मिलता ही है, पर पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर छुपी ईश्वरी ऊर्जा को महसूस करना होगा। मुझे यकीन है कि थोड़ी सी कोशिश करने से परमात्मा, परम सत्ता, ईश्वर, गॉड, जो भी नाम आप दें, वह आपको अपने में ही मिल जाएगा, जो आपको रास्ता बताएगा और आपको गंतव्य तक, लक्ष्य तक ले भी जाएगा। हमें बस ईश्वर से प्रेम करना है और वापसी में उनसे असीमित प्यार पाना है। तो महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए
बस यहीं तक। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।